हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बैल आप सभी बच्चों का एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इससे जस्ट पहले हम लोग रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस कर चुके हैं। अब हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कर रहे होंगे। बेटा अगर पिछले देखो, इस साल हमारा जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है। पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। तो पिछले 15 साल के अगर पेपर्स को उठाया जाए तो उसमें से कम 10 से 12 साल आपको लेंस मेकर्स फार्मूला दिख रहा होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीधा 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 3 मार्क्स का डेरिवेशन ही पूछ लेता है। और अगर ये क्वेश्चंस भी पूछता है तो हम आपको क्वेश्चंस भी करा रहे होते हैं। ये क्वेश्चंस पूछेगा तो हम आपको क्वेश्चंस भी करा रहे होंगे। आई होप दैट इज वेरी वेरी फाइन विद यू। माय डियर स्टूडेंट्स, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों करते हैं? आपने जिस तरीके से मिरर फॉर्मूला पढ़ा, अब हम लेंस फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे। उसके लिए मुझे इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ में अक्सर कभी कभार ये पूछ लेता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लेंस, तो वो भी हमें बताना पड़ता है, वो भी यहां से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले डेरिवेशन करेंगे 3 मार्क्स का, फिर कुछ 4-5 सवाल मैंने यहां पर लगाए हैं वो करेंगे और अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो अपना नोटबुक अपने साथ निकालिए। और हां, टाइम कम है, 2 चीज चल रही है। एक वन शॉट कर रहे हैं हम साइड बाय साइड और एक डिटेल लेक्चर्स कर रहे हैं। तो डिटेल आपने करना है, वन शॉट जो है वो भी अपलोड हो ही रहे टाइम बाय टाइम। सबसे पहले देखो बच्चों, लेंस मेकर के लिए मैं अभी फिलहाल देखो यहां पर एक बार फिर से लिख लेता हूं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मैं फिलहाल यहां पर कॉन्वेक्स का केस ले रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। सर, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। आपने जब रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस पढ़ा तो उसमें यहां पर ऑब्जेक्ट है। फॉर एन एग्जांपल, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी बेटा। सरफेसेस को नाम दे रहा हूं ए बी सी एंड दिस इज डी, राइट। ए बी सी एंड दिस इज डी। रे ऑफ लाइट आई, ऐसे टकराई बेटा। हमें पता है कि सेंटर से सरफेस से कोई भी अगर लाइन जुड़ रही है तो वो नॉर्मल होती है। तो ये C1 मान लेता हूं। ध्यान देना, अगर तो ये वाला सरफेस नहीं होता तो जैसे हमने पढ़ा था ऐसे करके ऐसे निकल जाता, आप यहां पर कर देते, राइट। ठीक है ना बच्चों। तो आपका रे ऑफ लाइट अपना, ओ सॉरी, आपका रे ऑफ लाइट अपना कुछ इस तरीके से आ जाता, राइट बच्चा पार्टी। और दूसरी रे यहां से जाती सीधा नॉर्मल से, मतलब सीधा सेंटर से, तो वो स्ट्रेट चली जाती। लेकिन क्या हुआ बेटा, एक और चीज बना लो भैया, इसको भी बना लो। यहां से जब आप करोगे तो ये C2 हो गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम पता है क्या, ये सरफेस बीच में आ गया, ये एडीसी सरफेस बीच में आ गया। जैसे आप बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन बीच में कोई आ गया तो आप क्या हो गए, रुक जाओगे थोड़ा पहले ही, बाद में जहां पहुंचने वाले थोड़ा पहले रुक जाओगे। तो रेज आपकी जो है ना वो बेंड हो जाएगी और वो इधर आ गई मान लो, ठीक है ना। यहां पर फाइनल इमेज देखिए, पहले इमेज यहां पर बन रहा था अगर सरफेस एडीसी एब्सेंट था। अब क्योंकि सरफेस एडीसी प्रेजेंट है तो इमेज आई पर बनेगी। ध्यान देना बेटा, कॉम्बिनेशन में हमें एक चीज पढ़नी होती है, वो चीज सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अगर पहले लेंस के लिए या पहले सरफेस के लिए, ओ सॉरी व्हाट वी डिड, चलो अभी इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, कॉम्बिनेशन के लिए वो एक चीज हमें बोलता है, ध्यान देना, कि अगर पहले सरफेस के लिए जो इमेज है वही सेम चीज दूसरे सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, वो दूसरे सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रही हो। तो सर ये तो क्या हो गया, ये तो आपका यू ही है, ऑब्जेक्ट ही है, बिल्कुल ठीक है सर। ये क्या हो गया, इनिशियल इमेज वी डैश। अब ये वी डैश जो है वो इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। और ये क्या है भैया, ये क्या है, फाइनल इमेज वी, ठीक है ना।
ये C1 ये C2, तो इसका मतलब भैया ये आपका R1 और ये आपका R2। आई होप दिस इज क्लियर। C1 C2 की बात कर रहा हूं। देखो आप लिख सकते हो इफ सरफेस ADC is absent, if surface ADC is absent, rays converges at point I dash, but as surface ADC is there, now rays converges at point I। क्या मेरी बात समझ में आ रही? एडीसी एब्सेंट होता तो इमेज आई डैश पर बनती, एडीसी है तो वो आई डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा और इमेज आई पर बनेगी। पहले आप कहां से कहा जा रहे हो बेटा? रेयरर से डेंसर में, फिर आप डेंसर से रेयरर में जाते हो। तो सबसे पहले पहले आप यहां पर क्या लिख रहे होते हो बेटा कि सर फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस, for refraction at surface ABC, for refraction at surface ABC बेटा क्या करते हो आप? रेयर टू डेंसर जा रहे हो आप, फॉर्मूला आपको पता है म्यू टू बाई वी, वी यहां पर क्या है? वी डैश माइनस म्यू वन बाई, अच्छा इसका म्यू वन है बेटा और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, म्यू वन बाई यू बराबर बेटा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन, राइट? क्योंकि ये इस वाले सरफेस के लिए तो R1 है रेडियस, ठीक है। अब क्या होगा जब एडीसी सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो आप डेंसर टू रेयर जा रहे हो, इसका मतलब सर फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस एडीसी, तब आपका म्यू टू की जगह म्यू वन हो जाएगा। नाउ वी इज व्हाट? सेम वी माइनस म्यू टू बाय यू की जगह अब क्या होगा? वी डैश बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज नोट डाउन दिस, मूविंग अहेड, प्लीज नोट डाउन दिस, मूविंग अहेड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कहूंगा यार ऐड 1 and 2 बेटा। अब मैं आप लोगों से कहूंगा ऐड 1 and 2, तो आपने कहा सर म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई वी डैश बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर यहां पर भी वी डैश था, ठीक है, देख लो ना भाई पीछे से वी डैश यू वी, ठीक है। सर यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन, ठीक है ना। अगर मैं प्लस का माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर टू हो जाएगा बच्चे। आई होप समझ में आ रहा है जो भी कर रहा हूं। तो म्यू वन भी कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू, यहां से म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लो तो दिस इज गोइंग टू बी वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। म्यू वन डिवाइड मारो तो सर वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। कौन बच्चों कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है यहाँ पर? हाँ सर कोई इश्यू नहीं। सर ये फॉर्मूला और कैसे बन सकता है? इफ मीडियम वन इज एयर, मीडियम
टू तो कुछ भी है। यदि मीडियम वन एयर है बेटा, मीडियम वन इज एयर, तो म्यू वन आपका वन हो जाएगा बेटा, तो म्यू टू आपका कुछ भी म्यू ले रहा हूं मैं। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा अपना, ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा, दिस इज 1/v माइनस 1/u बराबर बेटा म्यू माइनस 1/, म्यू वन है 1/r1 माइनस 1/r2, राइट बच्चों। बट एक्चुअली ये अभी पूरा का पूरा फॉर्मूला नहीं है। मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि केस करते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो इमेज कहां पर बनेगी बेटा, इमेज इज एट इंफिनिटी बेटा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, या यूं कहिए अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा। तो एक काम करते हैं, इफ u इज इंफिनिटी देन v इज फोकस बेटा, तो इमेज फोकस पे बनेगी। तो सर 1/f माइनस 1/इंफिनिटी बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूं और इसको सेकंड मानता हूं, मतलब थर्ड और फोर्थ मान लो आप, थर्ड और फोर्थ मान लो, ये तो जीरो है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ राइट साइड सेम है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, आया ना बच्चों। ये असल में थिन लेंस फॉर्मूला है जिसको मैं डिराइव कराऊंगा अगले लेक्चर में, जरूरी है, पेपर में पूछता है। दिस इज बेसिकली थिन लेंस फॉर्मूला जिसको मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को डिराइव करा रहा हूंगा। गॉट इट गाइस, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आया ना बच्चों। बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं। अब बात ये आती है यार कि लेंस मेकर फॉर्मूला कौन सा बना, ये वाला, कौन सा, ये वाला 1/f इज इक्वल्स टू, लेंस मेकर फॉर्मूला बना बेटा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। याद रखना बच्चे, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके बिहाफ पे सारे के सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। लेकिन एक और चीज आपको याद रखने वाली है यहां पर, वो ये कि अगर लेंस कॉनकेव दिया, कॉन्वेक्स दिया, क्या दिया क्या दिया, तो फिर उस तरीके से हमारे क्वेश्चंस की भी वेरिएशन होती है। सपोज करो बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, अब चाहे आप इसको कॉन्वेक्स बोलो चाहे आप इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलो, बात तो एक ही है बेटा, क्योंकि यहां पर दो कॉन्वेक्स के सरफेसेस है। हमेशा के लिए बेटा ये फर्स्ट सरफेस है और R1 राइट साइड में है, और हमेशा के लिए R2 लेफ्ट साइड में है। तो आप कहेंगे बेटा R1 इज पॉजिटिव ऑलवेज एंड R2 इज नेगेटिव ऑलवेज बेटा। R1 हमेशा पॉजिटिव होगा, R2 हमेशा नेगेटिव होगा। कैसे होगा, ये क्वेश्चंस मैंने यहां पर डाले हुए, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। यहीं पर अगर आप बाई कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, अगर आप बाई कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, राइट है जी, ऐसा ही है, कुछ कुछ ऐसा ही है बेटा। तो आप यहां पर क्या करोगे, R1 इज नेगेटिव ऑलवेज एंड R2 इज पॉजिटिव ऑलवेज। R1 हमेशा के लिए नेगेटिव होगा, R2 हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको नोट डाउन करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, वो करते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस है वो कर। पहला सवाल, आप वीडियो पॉज करिए, आप क्वेश्चन को करना शुरू करिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाइकॉनकेव लेंस। पहली बात तो गिवन देखा करो कि वो क्या बोल रहा है। बाइकॉनकेव लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 30, ये सेंटीमीटर नहीं है असल में, एक मिनट, 30 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हो सकता है यार। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा खराब सा हो गया। इसको ऐसा करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकॉनकेव लेंस ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकॉनकेव लेंस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इज 30 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लेता हूं, तो हमसे फोकल लेंथ पूछ रहा है बेटा, वो भी एयर में। सवाल समझे आप लोग क्या बोल रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकॉनकेव लेंस इज 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। कभी कभार क्या होता है ना, जब टाइपिस्ट टाइप कर रहा होता है तो उसको थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, दो क्वेश्चन को एक साथ लिख देते। सर बाइकॉनकेव लेंस है तो इधर R1 क्या होगा, माइनस आर, और R2 क्या होगा, प्लस आर। एंड द फॉर्मूला इज बिकमिंग 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। गॉट इट गाइस? सो नाउ 1/f is equals to 1.5 minus 1, 1 by minus r मतलब minus 30, minus 1 by 30 बेटा। So 1/f is equals to 0.5 into minus minus, तो minus 2/30। सर 1/f is equals to minus 0.5 into minus 2 यानी minus 1, सॉरी प्लस है ना, minus 1 upon 30। तो सर फोकल लेंथ आया minus 30 से। Focal length of that lens when placed in air is minus 30 centimeter. Is minus 30 centimeter. And I hope this is very very clear to you all. शायद ये आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। Got it guys? Please note this down. Moving ahead towards the second question. कहता है सर the radii of curvature of the faces of a double convex lens are इतना एंड इतना। अब इसने अपने को डबल कॉन्वेक्स बोला, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि R1 प्लस 10 है, क्योंकि R1 हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, और R2 माइनस 15 है, क्योंकि नेगेटिव ऑलवेज। अभी तो बताया पीछे। तो सर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। What is the refractive index of the glass? ठीक है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। सर 1/12 बराबर म्यू कितना पता नहीं, वही तो निकालना है, -1। R1 मतलब 1/10, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 1/15 बेटा। 1/12 बराबर म्यू माइनस 1, 10 15 30, एलसीएम में 3 + 2। सर 1/12 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 5/30, 5 1 = 5, ये हो गया 6। 6 बराबर 12 म्यू माइनस 1, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 1 is equals to 2 म्यू minus 2, 3 is equals to 2 म्यू is equals to 3/2, or I can say 1.5। Please note this down. Please take a screenshot or pause it and note this down. Moving ahead towards the next question. यहां पर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे अब इसके। सर थर्ड क्वेश्चन क्या है? A convex lens of focal length 0.2 मीटर, convex lens of focal length 0.2 मीटर, मानी फोकल लेंथ कितना है 0.2 मीटर, लेंस कैसा है कॉन्वेक्स, ठीक है, एंड मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है 1.5, इज इमर्स्ड इन वाटर। अच्छा, ग्लास का है ये और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फोकल लेंथ बताना है आपको, यानी डेल्टा एफ बताना है, कितना होगा। ये जब एयर में था तब उसका फोकल लेंथ इतना। गॉट इट गाइस? आपको क्या करना है बच्चों,
पहले तो आप इसको एयर के हिसाब से ले लेंगे, राइट? तो 1 बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, यानी 1 बाय 0.2, ठीक है ना, 1 बाय 0.2 ये ऊपर जाएगा, बराबर म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, 2 से गया 5, ठीक है ना, म्यू कितना 1.5, तो सर 5 बराबर 5 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। सर 5 ये डिवाइड मारो 0.5, पॉइंट गया 10 आया, बराबर 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इसका मतलब इतना तो आ गया मेरे पास। नाउ व्हाट विल आई डू? अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आपने उसको पानी में इमर्स कर दिया। जब आप इस लेंस को पानी में डालेंगे तो पहले रेज एयर से ग्लास में आ रही थी और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, इसलिए आपने म्यू 1 को 1 माना था। बट नाउ रेज आर कमिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। अब रे ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, तो इस केस में अगर आप देखेंगे ना बेटा, इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, 1 बाय एफ इन वाटर इज इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। गॉट इट गाइस? सर 1 बाय एफ इन वाटर इज इक्वल्स टू म्यू 2 मतलब म्यू ग्लास, म्यू 2 क्योंकि ग्लास में रेस जा रही है यानी 1.5 बाय म्यू 1 इज वाटर यानी 1.33 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 कितना है भैया, 10। ठीक है सर, तो ये आया 1 बाय एफ इन वाटर इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1.33 0.17 बाय 1.33 इंटू 10। सो 1 बाय फोकल लेंथ इन वाटर, एक काम करो ये तो वैसे ही हट जाएगा, तो फोकल लेंथ इन वाटर रेसिप्रोकल मारो, 133 बाय 170 133 बाय 170, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.78 मीटर, 0.78 मीटर। आपको तो डेल्टा एफ चाहिए था, मानी फोकल लेंथ इन वाटर माइनस फोकल लेंथ इन एयर। Now I can conclude this that this is 0.78 minus 0.2, which is equals to 0.58 meter. So yes, the final answer is 0.58 meter. Please solve this. Please solve this. Then moving ahead. Please इसको solve करिए, please इसको note down करिए, आगे बढ़ता हूं बेटा। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। Now fourth. If the refractive index from air to glass is 1.5, जब आप एयर से ग्लास में जा रहे हैं यानी म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर which is 1.5, और simply I can say this means that म्यू ग्लास is 1.5. Similarly, आप एयर से वाटर में जाते हैं तो मानी म्यू वाटर इज 4/3. Find the ratio of the focal length of a glass lens in water to the air. F water by F air चाहिए भाई। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आपने चेंज निकाला था, इसमें आपसे रेशियो पूछ रहा है। तो पहले आप 1 बाय एफ इन एयर करेंगे, कितना बेटा, कितना, म्यू ग्लास माइनस 1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये भी ठीक है फर्स्ट। फिर आप 1 बाय एफ इन वाटर करेंगे, बट एफ इन वाटर के लिए आपको म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर माइनस 1 करना पड़ेगा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये दूसरा, मैं कहूंगा यार डिवाइड 2 बाय 1, मैं कहूंगा यार 2 को 1 से डिवाइड कर दो। तो आपने कहा सर 1 बाय एफ इन वाटर, सॉरी 1 बाय एफ इन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 बाय 2, ताकि एफ इन वाटर ऊपर आ जाए ना।
तो 1 बाय एफ इन एयर 1 बाय एफ इन वाटर बराबर क्या रहेगा बेटा, म्यू ग्लास 1.5 माइनस 1, ठीक है ना, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 डिवाइड बाय ये 1.5 बाय 4 बाय 3 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। सर ये ऊपर जाएगा, सर इससे ये सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर, तो एफ इन वाटर बाय एफ इन एयर इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 4.5 बाय 4 माइनस 1, और आई कैन से एफ इन वाटर बाय एफ इन एयर इज 0.5 बाय 4.5 माइनस 4, 0.5 बाय 4, 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। एक बार ही देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने सोल्यूशन में, बाकी सब तो ठीक है। 1.5 माइनस 1, ठीक है ना। एक काम करो ना, इसको ऐसा मत सॉल्व करो ना, इसको सीधा सीधा फाइनल बस अब सॉल्व कर देते। तो आपका ये तो हो गया फोकल लेंथ इन वाटर बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू बेटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको मैं 1.33 मान लू, 4/3 को मैं 1.33 मान लो सीधा सीधा, या एक काम करो ना, इसको 3/2 मान लो, बात ही खत्म हो गई। 3/2 बाय 4/3, ठीक है ना, -1 है, ये ऊपर गया। तो फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ इन एयर इज 0.5 over 3 3s are 9/8 -1, 9/8 -1. So focal length in water over focal length in air is 0.5 by 9 minus 8, 1/8, 8 ऊपर जाएगा भैया। तो focal length in water by focal length in air is basically 8 into 0.5 कितना हो गया, 4 I guess, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा है और इसका 4/3 दे रखा है, so mu g minus 1 1/r1 minus 1/r2, right? Mu g minus 1 1/r1 minus 1/r2, mu 2 by mu 1 minus 1, so 1.5 by 4/3 यानी 9/8, तो 9/8 minus 1 is basically 9 minus 8/8। आंसर में देख रहा हूं कि क्या आंसर सही है हमारा या कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, बिकॉज 1/8 ही आ रहा है, या ठीक है, ठीक है। तो 1/2 अपॉन 1/8 इज ऑल्सो सेम थिंग, तो 4 ही आया, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन वाटर टू द फोकल लेंथ इन एयर, राइट बच्चा पार्टी। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। A double convex lens has a focal length 25 centimeter in air. एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ एयर में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। When it is dipped into a liquid of refractive index, लिक्विड का 4/3, बट ऑब्वियस है वाटर का ही है, बट चलो इसने लिक्विड बोला, ठीक है। Its focal length is increased to 100 centimeter. Now in that liquid is 100 centimeter. Increased by नहीं बोला है बेटा, increased by बोला होता तो हम प्लस कर देते, increased to बोला है तो मतलब ऐसा हो गया। Find the refractive index of the lens material. Find the refractive index of the lens material बेटा, लेंस का, एक मिनट, अच्छा लिक्विड का है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। पहले तो आप ये चीज देखो कि जब ये एयर में था तो 1/f in air is mu glass -1 1/r1 minus 1/r2, फोकल लेंथ इन एयर इज 1/25, ये म्यू ग्लास है वही लेंस, -1 1/r1 minus 1/r2, ये भी ठीक है फर्स्ट। नाउ सेकंड में जब वो उस लिक्विड में था बेटा तो फोकल लेंथ इतना हो जाएगा,
और उसमें आपका म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड कितना है, म्यू लिक्विड -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। गॉट इट जी? सीधा सीधा करो या डिवाइड 1/2, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वही यहां पर भी कर लो, डिवाइड 1/2। तो यू विल बी लाइक 1/25 अपॉन 1/100 इज इक्वल्स टू म्यू जी -1 1/r1 - 1/r2, और आई कैन से डिवाइड बाय म्यू जी बाय म्यू एल -1 सॉरी गाइस, थोड़ा सा बीच में लैग हो गया था। 1/r1 - 1/r2, एक्चुअली मेरा पीसी जो है ना वो ऑफ हो गया था, बट अभी रिकवर्ड। हाँ, इसको ऊपर भेजो, तो 100/25 इक्वल्स टू म्यू जी -1 ये तो कट जाएगा, ओवर म्यू जी बाय म्यू एल -1। तो आई कैन से दिस इज 4, तो 4 इंटू म्यू जी बाय म्यू एल -1 इज इक्वल्स टू म्यू जी -1। गॉट इट बच्चे? अब म्यू लिक्विड तो क्या है बेटा, 4/3, तो 4 इंटू म्यू जी अपॉन 4/3 है, तो मतलब 3/4 हो जाएगा, -1 बराबर म्यू जी -1। गॉट इट गाइस? ये ऐसा है, ये ऐसा है बेटा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 म्यू जी -4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू म्यू जी -1। तब 4 से 4 कट गया, तो 3 म्यू जी माइनस म्यू जी इज इक्वल्स टू -1 + 4, और आई कैन से 2 म्यू जी इज इक्वल्स टू 3। तो हियर से म्यू जी इज इक्वल्स टू 3/2, or I can say 1.5. So the refractive index of the lens material is 1.5. Refractive index of the lens material is 1.5. And I hope you guys are very clear with this. मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। My dear students, अब हम इसको आगे कैसे कर रहे होंगे? अगर आप ध्यान से देखते हो बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंस वाले पार्ट से कंटिन्यू करेंगे बेटा, और हम लोग लेंस वाला पार्ट कर रहे होंगे। अभी के लिए आज की इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे आपके अगले लेक्चर में। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी बच्चों में से किसी ने भी टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन दिस। यहां पर सारे नोट्स और पीडीएफ सब कुछ मिल रहा होता। मैं मिलता हूं साहब आपकी अगली क्लास में।